गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा दूसरे का पाठ दूसरा अधिकार का ख्याल विस्तार से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पाठ में अकबर और बीरबल की कहानी है जिसमें गरीब किसान के अधिकार का ख्याल रखा गया है। बादशाह अकबर अपनी प्रजा के सुख दुख देखने के लिए अक्सर राज्य में भ्रमण के लिए जाते थे। अकबर नाम का जो बादशाह था वह बहुत ही न्यायप्रिय था। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था कि मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है, और उन्हें दुख है तो कौन कौन से हैं, यही अक्सर पता करने के लिए राज्य में घूमने के लिए जाते थे। भ्रमण मतलब घूमने के लिए जाते थे। एक बार इसी हेतु वे अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल और कुछ सिपाहियों के साथ निकले। एक एक गांव देखते वे दूर निकल गए। शाम हो गई, सभी थक गए थे। नदी किनारे उचित स्थान देखकर बादशाह ने कहा, बीरबल यहीं पड़ाव डाल दो। विश्राम के लिए तंबू लग गए। सभी भूख प्यास से बेहाल थे। आसपास नज़र दौड़ाने पर बादशाह को थोड़ी दूर मटर की फलियों से लदा एक खेत दिखा। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को बुलाकर कहा, जाओ सामने के खेत में से फलियां तोड़कर हम दोनों के लिए लाओ। अब अकबर नाम का जो बादशाह था यही पता करने के लिए अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ काफ़ी दूर निकल गया। वो सभी थक चुके थे, तो उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल यहीं पड़ाव डाल दो, हम सब यहीं पर विश्राम करेंगे। अब सभी भूख प्यास से बेहाल भी थे। अब क्या हुआ कि बादशाह को थोड़ी दूर मटर की फलों से लदा एक खेत दिखा। तो बादशाह ने कुछ सिपाहियों को आदेश दिया और कहा कि जाओ और मटर की फलियां तोड़ लाओ और तुम भी खा लो। सिपाही जैसे ही जाने के लिए तैयार हुआ तो बीरबल ने कहा, बादशाह बादशाह इस खेत का मालिक तो वह किसान है जिसने इस खेत में फसल उगाई है और इसे पसीने से सींचा है। आप इस राज्य के बादशाह अवश्य हैं, पर इस खेत के मालिक नहीं हैं। बिना उसकी आज्ञा के खेत से एक भी फली तोड़ना अपराध है। अब जैसे ही सिपाही फली तोड़ने के लिए तैयार हुए तो बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि इस खेत का मालिक तो किसान है, हम उसकी आज्ञा के बिना फली कैसे तोड़ सकते हैं। आप इस राज्य के बादशाह अवश्य हैं, लेकिन इस खेत का मालिक तो वह किसान है जिसने पूरी मेहनत से खेत को सींचा है। ये तो राजधर्म के विरुद्ध है और ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। बादशाह को बीरबल की बात उचित लगी। उचित मतलब कि बादशाह को लगा कि बीरबल सही कह रहा है, तो उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा, जाओ इस खेत के मालिक से फलियां तोड़ने की अनुमति लेके आ जाओ, यानी उससे आज्ञा लो कि हम फली तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। खेत पर पहुंचकर सिपाहियों ने खेत के मालिक से कहा, बादशाह स्वयं, यानी कि स्वयं मतलब खुद, तुम्हारे खेत के नज़दीक विश्राम कर रहे हैं। विश्राम मतलब आराम। सिपाहियों ने उस किसान को बताया है कि बादशाह खुद आपके खेत के पास में आराम कर रहे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए खेत से थोड़ी फलियां तोड़ने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति मतलब परमिशन, जैसे कि हम बोलते हैं कि आज्ञा। हम बड़ों की कोई भी काम करने के लिए पहले हम बड़ों की अनुमति लेते हैं, तभी हम करते हैं। यह सुनकर किसान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित हो गया, अचंभे में पड़ गया कि एक राजा होकर मुझसे फली तोड़ने के लिए अनुमति मांग रहा है। वह प्रसन्न होकर दौड़ा बादशाह के पास पहुंचा और बोला, बादशाह, यह राज्य आपका है,
और ये राज्य आपका है, ये खेत आपका है और आप प्रजापालक हैं और मैं आपकी प्रजा हूँ। मुझसे अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर एक गरीब किसान के अधिकार को इतना महत्व दिया, आप धन्य हैं। किसान खुद सिपाहियों के साथ खेत में गया और फलियां तोड़कर बादशाह के सामने प्रस्तुत किए। अब जब किसान ये सब सुनकर खुश हो गया तो वो खुद जाकर अपने खेत से फलियां तोड़ के लाया और राजा के सामने प्रस्तुत मतलब राजा के सामने पेश की। फिर आज्ञा लेकर अपने खेत में काम करने चला गया। इतना अपनापन, प्रेम व सम्मान पाकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। जब किसान की इतना अपनापन और प्रेम देखा तो राजा बहुत खुश हुआ। बुद्धिमान बीरबल मुस्कुराकर बोले, बादशाह, जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे के अधिकारों का ख्याल रखते हैं तो लोग भी हमारा ख्याल रखते हैं। उनके दिल में हमारे लिए आदर और प्यार बढ़ जाता है। बादशाह बोले, तुम ठीक कहते हो बीरबल, इस किसान को नुकसान न हो इसलिए राजकोट से 100 मोहरें दिए जाएं। अब जब बीरबल ने कहा कि जब हम किसी के अधिकारों का ध्यान रखते हैं तो वो भी हमारा सम्मान करते हैं। यह सुनकर राजा बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि इस किसान को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए हमारे राजकोट से इसे 100 मोहरें दिए जाएं। बीरबल ने कहा, बादशाह, आप धन्य हैं। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो हमारा भी वे सम्मान करेंगे। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बुरे आचरण को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि बुरे आचरण का बुरा नतीजा होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें।